हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जो बीएड फोर्थ सेम का जो सब्जेक्ट है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है कि बालिका शिक्षा के विकास में जनसंचार माध्यमों की भूमिका का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ मास मीडिया इन डेवलपमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो जितने नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, 5 नंबर के हिसाब से यहाँ पर इनफ कंटेंट अवेलेबल है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि बालिका शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास का आधार होती है। ठीक है, जब लड़कियां शिक्षित होती है तो वो सिर्फ अकेली शिक्षित नहीं होती, अपने परिवार को भी शिक्षित करती है, समाज को भी, और हमारे देश के समग्र विकास में भी सहायता देती है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में जनसंचार जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, समाचार पत्र हो गए, इंटरनेट और सोशल मीडिया, ये एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। ये सभी संसाधन क्या करते हैं, एक सकारात्मक दृष्टिकोण फैलाते हैं कि यदि बालिकाओं को हम शिक्षित करेंगे तो वो हमारे समाज में आगे जाकर हमारे समाज के लिए बहुत लाभदायक होगा। ठीक है, सबसे पहले अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जनसंचार का अर्थ क्या होता है। जनसंचार ऐसे संसाधन होते हैं जो किसी भी मैसेज को पूरी दुनिया में फैलाने का काम करते हैं, या बहुत लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस तक किसी भी एक विचार को फैलाने का काम करते हैं। ये होता है जनसंचार। ठीक है, जनसंचार। ठीक है, अब ये हो गया। इसमें बालिका शिक्षा, ये जो जनसंचार होते हैं, ये बालिका शिक्षा के लिए कैसे आवश्यक है, किस तरीके से, ये क्या भूमिका होती है इनकी। ठीक है, तो सबसे पहला होता है पॉइंट इसका कि ये जागरूकता फैलाने का काम करता है। जनसंचार से सभी लोगों तक जागरूकता फैलती है कि यदि हम बालिका शिक्षा को बढ़ावा देंगे तो ये हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, ये समाज को जागरूक करते हैं। ठीक है, सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, रिमूविंग सोशल एविल्स, ये क्या करता है, जनसंचार के माध्यम से लोगों तक ये मैसेज भेजता है कि जो सामाजिक कुरीतियाँ है, जैसे कि बाल विवाह है, दहेज है, लैंगिक भेदभाव है, ये सारी जो कुरीतियाँ, ये गलत है, इन्हें हमें रोकना चाहिए और इन्हें कम करने में मदद करता है। क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज जाएगा, लोग जागरूक होंगे और ये सारी कुरीतियाँ बंद होगी। ठीक है, अगला पॉइंट आता है सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करना, डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड। मीडिया, जो जनसंचार मीडिया है, ये लड़कियों की शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण सभी लोगों तक पहुंचाता है। लड़कियों को पढ़ाने के जो पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं वो सभी लोगों को बताता है, ताकि लोगों का माइंडसेट जो है चेंज हो सके। जैसे पुराने ज़माने में लड़कियों को उतना नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन अब उसी के अकॉर्डिंग माइंडसेट तो नहीं रह सकता है। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों का माइंडसेट भी चेंज हो रहा है, और जैसे जैसे जो माइंडसेट चेंज हो रहा है उसमें जो जनसंचार मीडिया है उसका एक बहुत बड़ा मेजर रोल है। अगला पॉइंट आता है सरकारी योजनाओं का प्रचार करना, प्रमोशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाल के रखी है जो कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए बनाकर रखी हुई है, लेकिन सभी लोगों को इन सूचनाओं के बारे में, इन स्कीमों के बारे में नहीं पता होता। तो यहाँ पर जनसंचार का काम होता है कि सभी लोगों तक इन स्कीमों के बारे में जानकारी देना। अगला पॉइंट होता है प्रेरणा प्रदान करना, प्रोवाइडिंग इंस्पिरेशन। अब ऐसी लड़कियां जो अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सफल है, उन लड़कियों की कहानियाँ सभी लोगों तक बताना, ताकि सभी लोगों को ये पता चल सके कि नहीं, लड़कियां भी आगे बढ़ सकती है और अगर करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। अगर ये जैसी सूचनाएं सभी लोगों तक पहुंचेगी तो लोग अपने घर की बेटियों को भी पढ़ाने के लिए आगे अवसर प्रदान करेंगे। अगला पॉइंट आता है दूरस्थ शिक्षा में सहायता। अब जैसे ऐसी लड़कियां हो गई, ऐसी बालिकाएं हो गई जो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती है, या फिर वो गांव में रह रही है, वो शहर नहीं जा सकती है पढ़ाई के लिए, तो वहाँ पर टीवी या रेडियो या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्हें शिक्षा प्रदान कराने में जनसंचार एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। इसके साथ में अभिभावकों को जागरूक करना, ये पेरेंट्स को जागरूक करता है कि उन्हें अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, सारे अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ सके। इसमें पेरेंट्स को जागरूक करने के लिए भी जनसंचार एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगला पॉइंट आता है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। मीडिया के द्वारा ऐसे मैसेजेस सभी लोगों को तक पहुंचाए जाते हैं जो कि लैंगिक असमानता के भेदभाव को कम करते हैं, लोगों की सोच में परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, जो कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देते हैं। अगला पॉइंट आता है नीति निर्माण में
सहयोग, सपोर्टिंग पॉलिसी मेकिंग, जो जनसंचार माध्यम है, ये जहाँ भी जो भी समस्याएं चल रही है उन समस्याओं को गवर्नमेंट के सामने लाता है, ताकि गवर्नमेंट अपनी जो पुरानी चल रही नीतियों में संशोधन करके नई नीतियां बना सके, और जो करंट सिचुएशन पे जो प्रॉब्लम्स है उनको देखते हुए नीतियां बनाए, ताकि वो नीतियां आज के समय पे उपयोगी हो। अगला पॉइंट आता है डिजिटल शिक्षा का विस्तार। ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म लड़कियों को घर बैठे शिक्षा प्रदान करता है, जिससे जो सारे लोग जो घर से बाहर नहीं जा सकते उन्हें भी शिक्षा मिल सके। ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिया जनसंचार का क्या रोल होता है लड़कियों की शिक्षा में। अब इसके साथ में यहाँ पे कुछ चुनौतियाँ भी होती है, जैसे हर एक जगह पर जनसंचार के माध्यम अवेलेबल नहीं होते हैं, और या फिर जनसंचार के माध्यम अवेलेबल तो है लेकिन वो जो सूचना का प्रचार प्रसार हो रहा है वहाँ पर वो नकारात्मक सूचनाएं हैं, तो ये एक प्रकार से चुनौती हो सकती है। यहाँ पर अगर हम एक सारांश के तौर पर देखें तो जनसंचार माध्यम बालिका की शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाते हैं, और साथ में जागरूकता भी फैलाते हैं, साथ ही साथ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का भी काम करते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करते हैं, और इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो बालिका शिक्षा को भी बहुत आगे तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ में ही बालिकाओं को अधिक सशक्त भी बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।